बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे जनवरी 2023 कैसा रहेगा और इनके हॉरोस्कोप के अंदर जो है स्टार की पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इनका एसेंडेंट लॉर्ड जुपिटर इनके 5th हाउस में मौजूद है। बहुत अच्छा कम्बिनेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्बिनेशन बना हुआ है। जब भी एसेंडेंट लॉर्ड 5th हाउस में होता है तो आपकी लक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, आपकी लक काम करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर आपकी हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं तो आपको हेल्थ के अंदर बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी, रिकवरी मिलेगी। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो वो आप कर सकेंगे। मैक्सिमम इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर दोबारा टाइम बहुत ही अरसे बाद आएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से। देखें, सन मरकरी यहाँ मौजूद है और सैटर्न 3rd हाउस में मौजूद है वेनस के साथ। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, बेस्ट चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। अगर कहीं कोई पैसे फंसे हुए हैं, पेमेंट्स फंसी हुई हैं, कोशिश करें आपको मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से। देखें तो इनके 5th हाउस में जुपिटर, एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव अच्छी, उसके अंदर मार्क्स आना, रिज़ल्ट का बेहतर होना, इम्प्रूवमेंट होनी और एडमिशन का मिलना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और अगर मैं बात करूं इनके लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, पॉजिटिव नज़र आती हैं, बल्कि लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। और ऐसे अफराद जिनके कोई ब्रेकअप हो चुके हैं, अगर वो इसको दोबारा ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें उनके ताल्लुकात यानी रिलेशनशिप दोबारा बहाल हो सकेंगे। प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से बात करें, उनके लिए बहुत अच्छा ये मुझे टाइम पीरियड नज़र आता है। उनकी अगर कंसीवमेंट के हवाले से कंसीवमेंट नहीं कर पा रही थी तो वो कंसीवमेंट कर सकेंगी। और अगर उनकी प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आ रहे थे तो वो इंशाल्लाह अब रिजॉल्व हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से। देखें, इनके 7th हाउस में मार्स मौजूद है और वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और मरकरी जो इनके 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो 13 जनवरी तक तो किसी तरह सा कोई भी आप मैरिज के हवाले से डिसीजन मत लें, ये आप रॉन्ग डिसीजन होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर मार्स की प्लेसमेंट और वो भी रेट्रोग्रेड और मरकरी की प्लेसमेंट वो भी रेट्रोग्रेड, किसी भी तरीके से अच्छा कम्बिनेशन नहीं है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इन चीज़ों से अपना डिसीजन मत लें। 13 जनवरी के बाद ले सकते हैं, उससे पहले नहीं लेना। अगर आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने 13 जनवरी के बाद आपने बिज़नेस के मैटर्स, ओपनिंग या शेयर या पार्टनरशिप, इस तरह की सिचुएशन जो भी आप डिसीजन लें 13 जनवरी के बाद लें। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवल के हवाले से। सन आपके 2nd हाउस में है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर सन एक अच्छी पोजीशन में है। तो वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़, इस हवाले से आप डिसीजन ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। और अगर हायर स्टडीज़ की रिसर्च मिशन है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपका रिसर्च वर्क जो है अप्रूव होगा। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर के हवाले से। देखें, आपके 10वें घर का जो लॉर्ड है मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और आपके 2nd हाउस में है। यानी कि आपको अपने जो इस टाइम पीरियड को यानी 13 जनवरी तक मोहतात होकर चलना है। ऐसे अफराद जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं या कोई फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। छोटी से छोटी गलती भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।